तो 2 बैक टू बैक बैंगर्स देने के बाद ना अभी मुझे थोड़ा परफॉर्मेंस प्रेशर हो रहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो क्या डालूं, कि अगर ऐसा वीडियो डालूं कि जो नहीं चला या फिर बहुत कम व्यूज आए तो थोड़ा बुरा लगेगा ना वो देख के। बट देन आई थॉट कि मैंने यूट्यूब क्यों शुरू किया था। बेसिकली यूट्यूब शुड बी फन, राइट। अच्छा लगता है, आप लोग देखते हो वीडियोस तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि जैसे पहले बनाता था कि जो वीडियो मुझे बनाने का मन करता है या फिर कमेंट्स पढ़ के मेरे दिमाग में जो आइडिया आता है मैं वही वीडियो बनाऊंगा। सो ये वैसा ही एक वीडियो है। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ना इंडिया में अपने कॉमेंट्स को ही रोस्ट कर देते हैं, बट वी कैन बी बेटर देन दैट, राइट। क्योंकि आप लोग तो प्यार से ही कॉमेंट करते हो, लेकिन कॉमेंट्स में बहुत सारी चीजें ना आप लोग गलत बोलते हो, मतलब टर्मिनोलॉजीज को बहुत गलत इस्तेमाल करते हो। आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग दिस फील्ड ऑफ वर्क। तो स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक आफ्टर दिस इंट्रो। और ये इंट्रो बहुत दिनों बाद आ रहा है इस चैनल में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि मुझे ना ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जहां पे आप लोग ना ऐसे बोलते हो कि ये शॉट ऐसे किया गया होगा, या फिर ये शॉट अच्छा लगा आपका, या फिर आपका ये शॉट बताने समझाने का तरीका गलत था। तो वो ना एक्चुअली शॉट नहीं होता है, SHORT नहीं होता है, वो होता है शॉट। जैसे क्रिकेट का होता है ना शॉट, वैसा ही शॉट कि ये शॉट अच्छा लगा। सो कोई भी सीन या कोई भी सीक्वेंस इज मेड अप ऑफ शॉट्स। बहुत सारे शॉट्स मिलके एक सीन या कोई सीक्वेंस बनता है। तो दूसरी है जो होती है कि VFX, स्पेशल इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स, एडिटिंग, इन सब को लेके ना काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन आई नो कि थोड़े गलत है। जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो थोड़ा ट्विस्टेड वे में अभी आजकल बन गया है। तो मैं बस उन्हीं सारी चीज़ों को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ अभी कि जैसे कि स्पेशल इफेक्ट्स क्या होता है कि सपोज आप एक मूवी बना रहे हो और आपको रेन दिखाना है, ठीक है, बारिश दिखानी है। तो बारिश के लिए आप तो रुक तो नहीं सकते ना, आपको बारिश क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो वो बारिश एक स्पेशल इफेक्ट हो गया। और स्पेशल इफेक्ट ना मूवीज में बहुत पहले से यूज हो रहा है, मतलब टू सम एक्सटेंट। अगर आप बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन करोगे ना तो मूवीज के लिए जो लाइटिंग किया जाता है वो लाइटिंग भी एक्चुअली स्पेशल इफेक्ट्स का ही पार्ट होता है, कि दैट इज ए स्पेशल इफेक्ट बीइंग यूज्ड टू टेल अ सर्टेन स्टोरी। तो वो हो गया स्पेशल इफेक्ट्स। अभी जैसे कि कोई स्पेशल मेकअप हो सकता है, या फिर ब्लड इफेक्ट्स हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला रेन हो सकता है, या फिर वैसी चीजें जो होती है उनको बोलते हैं स्पेशल इफेक्ट्स। कि आप इन कैमरा जिस चीज को कैप्चर करने की कोशिश करते हो वो होता है स्पेशल इफेक्ट। अब लोगों में ना VFX और स्पेशल इफेक्ट्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, एंड अंडरस्टैंडेबली, क्योंकि अगर आप अचानक से आओगे तो दोनों ऐसे सेम लगता है। लेकिन इफ यू नो द हिस्ट्री, इफ यू नो हाउ इट ऑल बिगैन, तो आपको समझ में आएगा कि स्पेशल इफेक्ट क्या होता है। देखिए VFX इज की विजुअल इफेक्ट्स, मतलब आप विजुअल में क्या कर रहे हो। और बेसिकली VFX होता है कि जो कंप्यूटर में बनाया जाता है, मतलब पोस्ट में जो बनाया जाता है। लेकिन जो स्पेशल इफेक्ट होता है वो इन कैमरा किया जाता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मूवी द थिंग। आप लोग ना वो मूवी देखिए, उसमें ना इससे बिजार चीजें दिखाई गई हैं, लेकिन एवरीथिंग इज डन इन कैमरा। वहां पे कुछ भी VFX नहीं है द थिंग मूवी में। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जहाँ पे स्पेशल इफेक्ट्स से कैसे लिटरली स्पेशल इफेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है। एंड स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में जो इंटरेस्टिंग बात होती है वो ये होती है कि स्पेशल इफेक्ट्स विल ओनली वर्क इन अ सर्टेन लाइटिंग एंड इन अ सर्टेन एंगल। जैसे कि ये शॉट फ्रॉम द मूवी आयरन मैन, जो पहला वाला आयरन मैन था। यहाँ पे आप देखिए कि बेसिकली पेपर पॉट्स आके टोनी स्टार्क के चेस्ट से वो आर्क रिएक्टर हटाती है, नया आर्क रिएक्टर वो इंस्टॉल करती है। बट इसका अगर आप बिहाइंड द सीन देखोगे ना तो ये बॉडी एक्चुअली फेक है, एंड डाउनी जूनियर जो है वो पीछे से बैठे हुए हैं। तो ये एक्चुअली में कोई हॉलो बॉडी होगा, उन लोगों ने बनाया होगा प्रोस्थेटिक से, एंड देन दे एक्टेड एज इफ इट्स हिज चेस्ट। इट विल ओनली वर्क फ्रॉम दिस एंगल, राइट। अगर आप पीछे से दिखाओगे तो दिस विल नॉट वर्क। दिस इफेक्ट इज अचीव्ड बाय स्पेशल इफेक्ट, मतलब इधर शायद बहुत कम VFX किया गया है, बाकी सब इन कैमरा उन लोगों ने कैप्चर करने की कोशिश की है। अब VFX और स्पेशल इफेक्ट्स में कंफ्यूजन क्यों होना शुरू हो गया पता है? जैसे कि जो मूवी आई थी स्पाइडरमैन 2, जहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस पहली बार निकले थे, 2004 में रिलीज हुई थी वो मूवी। तो वहाँ पे ना सैम रेमी ने पहले 3D में ट्राई किया था जो आर्म्स थे, बट 2004 के एनिमेशन के हिसाब से ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी। तो उन्होंने बोला कि नहीं CG को बहुत कम रखते हैं, या फिर CG को यूज़ करेंगे टू इन्हांस दैट इफेक्ट, बट हम लोग ना पपेटियर्स को यूज़ करेंगे। जो हैंड्स थे एक्चुअली वो प्रैक्टिकली पपेटियर्स ने पूरा जितना भी वाइट शॉट से जितना भी वो है वहाँ पे पपेटियर्स ने उनको एनिमेट किया था। ऑब्वियसली पपेटियर्स को बाद में हटाया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ पता है? स्पेशल इफेक्ट्स गॉट मैरिड टू VFX।
इफेक्ट्स। ऐसी चीज़ों में ना ये दोनों चीज़ें जो VFX एंड स्पेशल इफेक्ट्स होता है वो इतना अच्छे से मैरिनेट हो जाते हैं कि आप ना दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो। इसका और एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे जो टर्मिनेटर है, जो टर्मिनेटर पूरी सीरीज़ है, यहाँ पे आप देखोगे ना, जो पहली मूवी थी वहाँ पे आर्नोल्ड का जो फेस, क्योंकि हर मूवी में क्या होता है, आर्नोल्ड का फेस का कुछ हो जाता है एंड देन उसका जो मेटल एंडोस्केलेटन है वो दिखने लगता है। तो जो पहली मूवी थी वहाँ पे उन लोगों ने पपेट्स को यूज़ किया था, क्योंकि उस टाइम पे CG में VFX में करना पॉसिबल नहीं था। ये जो सीक्वेंस है कन्विंसिंगली करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे टर्मिनेटर 2 में प्योर मेकअप में किया गया था, एंड देन जब टर्मिनेटर 3 आया, टर्मिनेटर 3 आते आते मेकअप तो किया ही, ठीक है, उन्होंने मेकअप तो किया, क्योंकि मेकअप में प्रॉब्लम था कि यू कैन ओनली ऐड स्टफ, यू कैन नॉट सब्सट्रैक्ट स्टफ, राइट। तो मेकअप तो किया ही, प्लस उन्होंने ग्रीन पैचेस डाले सो दैट दे कैन VFX, दे कैन CGI थिंग्स देयर। तो देखिए, मेकअप से शुरू हुआ, फिर मेकअप और एनहांस हुआ, फिर मेकअप के साथ VFX मिक्स हुआ, एंड जो VFX में मतलब ये जो विजुअल इफेक्ट्स उन्होंने क्रिएट किया, वहाँ पे ये जो ग्रीन कलर के चीज़ों में उन्होंने जो चीज़ों को ऐड किया, दैट इज़ CG, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, CGI। जैसे किसी चीज़ में किसी ब्लास्ट को ऐड किया, डिब्रीज ऐड किए, किसी मेकअप को एनहांस किया, ये सारी चीज़ें CGI में आती हैं। तो CGI इज़ ए पार्ट ऑफ VFX एंड VFX इज़ ए पार्ट ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएटेड टू कन्वे अ स्टोरी। उसके बाद एक और होता है साउंड इफेक्ट्स। ऑब्वियसली साउंड इफेक्ट्स इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड की जो साउंड ऐड किया जाता है हर सीन में उसको बोलते हैं साउंड इफेक्ट्स। साउंड से आपको जो इमर्सिव एक्सपीरियंस दिया जाता है दैट इज साउंड इफेक्ट्स। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि ये एफएक्स क्यों बोलते हैं, मतलब VFX SFX ये क्यों बोलते हैं। उसका ना एक्चुअली मुझे कोई रीज़न नहीं पता और मुझे कहीं पे मिला भी नहीं, बट जो रिलेटेबल चीज़ एक जो मुझे मिली वो ये है कि आप फोटोशॉप में देख लो या फिर प्रीमियर में देख लो, वहाँ पे पूरे इफेक्ट्स के बटन को भी ना FX बोला जाता है, FX। इसीलिए शायद मतलब VFX SFX हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट वही है कि इफेक्ट्स बोलते बोलते वो FX हो गया होगा, आई एम नॉट श्योर। और ये जो सारी चीज़ें मैंने बोली, VFX, स्पेशल इफेक्ट्स, SFX, दिस दैट, CGI, इन सब का बाप होता है एडिटिंग। एडिटिंग इज़ द की, एडिटिंग इज़ द मेन थिंग। ऐसा बोला जाता है कि एक मूवी या फिर एक स्टोरी ना 2 बार लिखी जाती है, एक बार जो राइटर लिखता है और एक बार जो एडिटर लिखता है एडिट करते वक्त। एंड जैसे ही यूट्यूब शुरू हुआ इंडिया में, वो सारे स्केच कॉमेडी वाले चैनल्स आने लग गए, एंड उन चैनल्स को देख के ना जो एडिटिंग का कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत मर्की हो गया। मतलब कैसे समझाऊं कि आजकल एडिटिंग बोलते ही लोगों को लगता है कि ऐसे फ्रेम को हिला देना, इफेक्ट्स देना, दिस एंड दैट, ये सब कुछ एडिटिंग होता है। इसको एडिटिंग नहीं बोलते। एडिटिंग इज़ बेसिकली आप किसी शॉट को कहाँ स्टॉप कर रहे हो, मतलब कहाँ पे कट कर रहे हो, और आप कौन से शॉट को उसके बाद लगाओगे और कहाँ से लगाओगे, और वो क्या कहाँ पे लगाने से क्या स्टोरी कन्वे होगा, दैट इज़ एडिटिंग, दैट इज़ द बेसिक, मतलब दैट इज़ द बेसिक एडिटिंग। अगर आप किसी चेहरे को 2 सेकंड ज़्यादा दिखा रहे हो वो एक अलग मैसेज कन्वे करेगा। अगर किसी चेहरे को आप 2 सेकंड कम दिखा रहे हो या फिर किसी सीन को 2 सेकंड कम दिखा रहे हो तो वो एक अलग स्टोरी कन्वे करेगा। वो डिसाइड करना, वो डिटरमाइन करना इज़ एडिटिंग। एडिटिंग इज़ स्टोरी टेलिंग। और अभी मैंने जितनी भी चीज़ें बोली, जैसे VFX, CGI, स्पेशल इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स, एडिटिंग, इन सबको समझने के लिए ना हम सिर्फ एक सीन को देख सकते हैं फ्रॉम द मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इस मूवी में जो इल्यूमिनाटी फाइट सीन था, उस सीन को अगर हम लोग देखेंगे तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वहाँ पे बेसिकली ऐसा लिखा था कि एलिजाबेथ ओल्सन जो हमारी वांडा है, स्कारलेट विच, वो कभी बाकी सारे एक्टर्स को मिली ही नहीं। शी वॉज नेवर देयर व्हेन दे वर ऑन सेट। तो वो कैसे हुआ देन, मतलब अगर वो मिले ही नहीं तो उन लोगों ने एक एक्शन सीन कैसे परफॉर्म किया। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय वाचिंग द सीन टुगेदर। बाय द वे ये सीन है कि बेसिकली वांडा अपनी स्कारलेट विच एक जगह पे आती है टू किडनैप समबडी, एंड वहाँ पे उनको रोकने के लिए कुछ कैरेक्टर्स आते हैं। एंड द ट्विस्ट इज की ये जो सारे एक्टर्स थे दे नेवर मेट ईच अदर, बट फिर भी उन लोगों ने सीन को पूरा क्रिएट कैसे किया उसी को हम लोग अभी देखेंगे। देखिए प्लानिंग अभी एलिजाबेथ ओल्सन कभी इन लोग से नहीं मिली, राइट। इसका मतलब ये है कि ये जो है शी इज़ अ स्टंट डबल, कि ये एलिजाबेथ ओल्सन नहीं है कि जिसके सामने वो अपनी दूसरी कैरेक्टर आई लैंड हुई। एडिटिंग को देखिए कैसे पेसिंग को मैच किया, यहाँ पे उनको दिखाया एंड देन कट टू, आपको पता नहीं चलता है कि वो स्विच कब हुआ, आपको पता नहीं चलता। दिस इज एडिटिंग। और उसके बाद भी आप देखोगे ना कि बाकी सारे कैरेक्टर्स आएंगे। सी दिस इज रिएक्शन को कैसे यूज़ किया। अभी यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, देखिए यहाँ पे हमें ये शोल्डर दिखा, राइट, बट दिस शोल्डर ऑब्वियसली शी इज़ नॉट एलिजाबेथ ओल्सन,
यहाँ पे दूसरे स्टैंड को यूज़ किया गया, बट एडिटिंग ऐसे की गई कि आपको लगता है कि ओके शी इज़ द वन। अभी दूसरे कट में देखिएगा, ओबियसली यहाँ पे सब लोग एक साथ खड़े हैं, बट दिस कैन बी इजीली VFX शॉट। ये हो भी सकता है कि इजीली VFX शॉट है। ऐसे सिर्फ 2 ही शॉट्स हैं पूरे सीक्वेंस में। हियर ऑल्सो आपको रीड टीचर्स जो हैं उनकी बॉडी दिखती है एंड एलिजाबेथ ओल्सन दिखती है, मतलब नाउ दिस वन इज एन स्टैंड, ये एक स्टंट डबल है। You've possessed an innocent woman, नाउ दिस वन इज ए स्टैंड। आप समझ रहे हो गेम को एडिटिंग कैसे किया। but you can still do the right thing. Let her go, please. दिस इज द सेकंड शॉट, मैंने जो बोला था कि सारे ग्रुप मेंबर्स एक साथ, बट दिस कैन बी इजीली ए कट शॉट, जो हम लोग डबल रोल करते हैं ना वैसा इजीली हो सकता है। इसके बाद जितना भी वो ब्लैक बोल्ट का डेथ सीन है, ऑल दिस थिंग्स, यहाँ पे सारे रिएक्शन 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 रिएक्शन, तो उनको एक सीन में एक रूम में होने की जरूरत भी नहीं थी। मतलब दिस इज अ ग्रीन स्क्रीन। अभी ये एक ग्रीन स्क्रीन शॉट होगा, मतलब यहाँ पे इस कैरेक्टर को ग्रीन स्क्रीन में रखा होगा एंड देन दे कंपोज दिस शॉट टू सेल द थिंग, मतलब कि एक तो शॉट रखना पड़ेगा ना, तो एडिटिंग में ही पता चलेगा कि ओ नो नो वी नीड दिस शॉट, ऐसा होगा, तो उन लोगों ने इस शेयर को कर लिया होगा फिर। और इस सीन का जो ब्रेकडाउन है, मैंने VFX ब्रेकडाउन भी दिखा था, तो बेसिकली दिस इज अ 3D दिस थिंग, मतलब ये पूरा 3D है रिचर्स। देखिए कितने सारे रिएक्शंस है, आप लोग देखिए। हियर दिस कैन बी एलिजाबेथ ओल्सन। आपको लगता है कि ये एलिजाबेथ ओल्सन है, लेकिन ये जो कैप्टन अमेरिका है उनका चेहरा दिखता ही नहीं है, मतलब शी कैन बी स्टैंड इन, बट कट कहाँ पे क्या आप देखिए, ये जो है नाउ दिस इज हेली, उनका नाम भूल गया मैं, बट दिस इज एक्चुअली द एक्ट्रेस जिन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया। तो कट आप देखिए, कट कहाँ पे लगाया, स्टैंड एंड रियल एक्टर। आप समझ रहे हो एडिटिंग कहाँ पे, हेड एंड टेल मैच किया, मैंने बोला था ना। यहाँ पे देखिए शॉट किया, शॉट के बाद रिएक्शन, ये देखिए नाउ रिएक्शन इज दैट एक्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एंड देन जो फाइनल अपने प्रोफेसर एक्स आने वाला सीन है, उसमें भी क्या होता है कि प्रोफेसर एक्स तो आते हैं, लेकिन एक भी शॉट में ना वो दोनों एक साथ नहीं है। बस अभी प्रोफेसर एक्स हाथ बढ़ाएंगे, देखना, ये देखिए ऐसे जगह पे हेड एंड टेल को मैच किया, कट किया। दिस इज नॉट आर प्रोफेसर एक्स, ये प्रोफेसर एक्स नहीं है, ये हाथ किसी दूसरे बूढ़े आदमी का हाथ है। एंड ऑब्वियसली दिस इज फुल CGI, ये पूरा CGI है, दिस इज नॉट इवन देयर, मतलब वरना। तो आप लोग ना इस सीन को फिर से एक बार देखिए और आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे प्लानिंग किया, कि दे न्यू कि दे कांट कम टुगेदर, तो कैसे शॉट्स को प्लान करना पड़ेगा तो मेक वन हेल ऑफ एक्शन सीन, जो इस मूवी का सेलिंग पॉइंट है। आप इमेजिन कर सकते हो कितना प्लानिंग लगा होगा इस सीन को करने के लिए, फिर प्लानिंग, फिर एडिटिंग, रीशूट्स में भी, इसको कहते हैं एडिटिंग। एंड इधर ना इस सीन में आपको देखिए, आपको VFX भी मिलेगा, आपको CGI भी मिलेगा, आपको एडिटिंग भी मिलेगा, आपको साउंड इफेक्ट्स भी मिलेगा। तो इसीलिए मैंने इस सीन को आप लोग के साथ देखा कि दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू नाउ। अब आप बोलोगे कि हर कोई तो ब्रेकडाउन करने लग गया है आजकल, मैंने क्या किया है, मैंने कितने सारी मूवीज़ बनाई है। देखिए मैं इस फील्ड में हूँ एंड एवरी डे आई वर्क ऑन समथिंग और अदर, मतलब हर दिन मैं वीडियोस बनाता हूँ, मेरी टीम वीडियोस बनाती है, मैं सुपरवाइज करता हूँ। एवरी डे वी आर फाइटिंग, वी आर सस्टेनिंग। हियर इन दिस चैनल आई टॉक अबाउट बेसिक्स, कि आपको ये चीज़ें पता होंगी ना, देन यू कैन डू वंडर्स इन वट एवर यू डू। कितना भी आप छोटा काम करो, कितना भी आप बड़ा काम करो। अभी देखिए हम लोग को कभी 100 करोड़ का बजट और 1 साल का टाइम नहीं मिलता है। हम लोग को जो मिलता है, आज ही स्क्रिप्ट आएगी, आज ही एनिमेट करके देना है, एंड दिस इंडस्ट्री इज लाइक दिस ओनली, स्पेशली डिजिटल एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे अगर आप काम करोगे ना, तो आप बेस्ट कैसे कर सकते हो, मतलब आपका मे बी एग्जीक्यूशन इन फ्रेम वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर आप बेसिक्स को फॉलो करोगे, अगर आप एक नॉर्मल करवा चौथ के लिए अगर आप एक जिफ बना रहे हो, एक वीडियो बना रहे हो, वहाँ पे भी स्टोरी टेलिंग होती है, राइट। अगर आपको 2-3 फ्रेम्स ही दिखाने हैं, तो कौन सा म्यूजिक यूज़ करोगे, क्यों यूज़ करोगे, क्या एनिमेट करोगे, क्या हाइड करोगे, ऑल दिस थिंग्स विल टेल अ स्टोरी। और मैं इन सब एग्जाम्पल्स से, इन सब चीज़ों से, इन सब वीडियो से मैं बस वही कन्वे करना चाहता हूँ। इनफैक्ट जो मेरी स्मोकिंग किल्स जो मेरी मूवी थी, वो 6000 के बजट में बनी थी, और उसका जो पार्ट 2 था किलिंग हैबिट्स, वो 42,000 के बजट में मैंने बनाया था। पता नहीं, बहुत लोगों ने तो अप्रिशिएट भी किया, बहुत लोगों ने अंडरस्टैंड भी किया कि आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, आई वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। और उसके बारे में ना मुझे बोलने का बहुत मन है कि क्या हुआ एक्चुअली, जो स्टोरी है वो मुझे बोलने का बहुत मन है। अगर आपको सुनना है वो स्टोरी, तो एक बार कॉमेंट में छोड़ के जाइए। आई रियली वॉन्ट टू
टॉक अबाउट इट। बट क्या है कि अगर बोलूँगा तो बोलोगे कि बोलता है कि मतलब अपने कामों के बारे में ही वो कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सक्यूज़ देने जैसा हो जाता है। बट एक्सक्यूज़ नहीं, इट्स अ लर्निंग लेसन। मतलब मैं भी कुछ सीखा, आप लोग भी कुछ सीखोगे उस वीडियो से। तो अगर आपको उसका बिहाइंड द सीन्स या फिर जो कहानी है वो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं बनाऊंगा उसके ऊपर भी। एंड दिस इज इट गाइस, आई होप दिस वीडियो मेड सेंस टू यू। अगर आपको अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल थोड़ा ग्रो कर रहा है और थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, अच्छा लगता है। मतलब आप लोग जब वीडियोस देखते हो अच्छा लगता है। सो दिस वाज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।